हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। स्नैप एग्जाम का फर्स्ट अटेम्प्ट 19 दिसंबर को कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक एनालिसिस बताने वाला हूं किस तरह का एग्जाम पेपर रहा था, इसके साथ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल आप देख सकते हो, कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल आपकी बन सकती है, कितने स्कोर पे आपको एसआईबीएम पुणे एंड एसएमएचआरटी से इस साल कॉल आ सकती है। एंड अगर आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो जनवरी वाले, तो उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपने ये वाला अटेम्प्ट अपीयर किया था तो आपको एक पूरा डिटेल्ड आइडिया मिल जाएगा। एंड अगर आप जनवरी वाले डायरेक्ट अटेम्प्ट देने वाले हो तो इस वीडियो से आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह का एग्जाम पेपर इस साल बन रहा है। तो माय नेम इज सौरभ कोठारे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम एनालिसिस की बात करें तो एग्जाम में कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था। काफी सारे ऐसे बच्चों से डिस्कशन हुआ है जिन्होंने भाई स्नैप का हमारा क्रैश कोर्स लिया था, या फिर जो फुल ईयर के कोर्स में बच्चे थे उन्होंने कहा कि सर जिस तरह के वीडियो लेक्चर्स थे बिल्कुल उसी पैटर्न में क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वांट्स के रिपीटेटिव क्वेश्चन यहाँ पे बने थे। इसके साथ ही जो हमारे मॉक टेस्ट थे बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपने एक्चुअल एग्जाम भी देखा था। तो अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो मेरे सामने भाई तीन सेक्शन थे। मेरे सामने वर्बल सेक्शन था जिसमें मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस देखे। उसके बाद एलआर में मेरे सामने 25 क्वेश्चंस थे एंड क्वांट्स में मेरे सामने 20 क्वेश्चन थे। तो ये बहुत ध्यान से चीजों को समझना, क्योंकि आपको अगले अटेम्प्ट्स के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में काफी ज्यादा ये हेल्पफुल रहने वाला है। अगर मैं वर्बल सेक्शन की बात करूं तो वर्बल सेक्शन मेरा इजी टू मॉडरेट था। यहां पे कोई भी क्वेश्चन आपका इस साल आरसी से नहीं आया था, तो इसका मतलब है पूरा का पूरा वर्बल जो था वो नॉन आरसी था। जैसे हमने अपने मॉक्स में भी आपको कराया था, तो सारे के सारे टॉपिक जैसे वोकैबुलरी के एक दो क्वेश्चन आपने देख लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के आपने क्वेश्चन देख लिए, ग्रामेटिकल एरर के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे थे। तो नॉन आरसी जितने भी टॉपिक है, वर्बल एबिलिटी के जितने टॉपिक्स है, वहां से आपको एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिल गए। इस पूरे सेक्शन में बच्चों ने जो एवरेज टाइम स्पेंड किया वो 10 मिनट्स में बच्चों ने अपना वर्बल सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। अगर मैं बात करूं सेकंड सेक्शन जो एलआर का था, तो ये पूरे पेपर का सबसे इजी सेक्शन था और इसमें बच्चों ने भाई 23 से 24 अटेम्प्ट करे हैं। और काफी सारे बच्चों का यही बोलना था सर बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो जितने भी आपके बेसिक एलआर के टॉपिक थे, चाहे वो ब्लड रिलेशन का टॉपिक रहा हो, आपका एक इजी सा सेट का क्वेश्चन आया था, अरेंजमेंट में आपका एक एक दो दो सेट के पजल्स आए थे, उसके बाद आपके सामने इनपुट आउटपुट का एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसके बाद जितने भी आपके बेसिक एलआर के टॉपिक्स हैं उनके आपको क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिले थे। और यहां पे बच्चों ने ये जो पूरा सेक्शन था वो 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था विद अराउंड 23 टू 25 टाइम, जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी सॉलिड थी, जिन्होंने बेसिक्स अपने कर रखे थे। लेकिन ओवरऑल एलआर सेक्शन काफी स्कोरिंग सेक्शन था और यही सेक्शन इस पूरे पेपर का मेक और ब्रेक इस साल रहने वाला था, क्योंकि यहां पे बच्चों के अटेम्प्ट्स काफी ज्यादा हाई रहे हैं। फिर अगर हम बात करें क्वांट्स पे, तो क्वांट्स भाई आपका इस साल लेंदी था। ठीक है, क्वांट्स लेंदी था क्योंकि देखो आपके सामने टोटल 60 क्वेश्चंस थे और 60 क्वेश्चन में 60 मिनट्स मिले थे। तो भाई आपको बहुत ज्यादा ये स्ट्रीट स्मार्ट प्ले करना था, कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। और क्वांट्स ये देखा गया है कि बच्चों ने यहाँ पे काफी ज्यादा लेंदी क्वेश्चन एक्सपीरियंस करें और कुछ बच्चे वहां पे ट्रैप हो गए। एक इजी सा क्वेश्चन देके, एक इजी सा क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का था जो स्टूडेंट्स को लगा बहुत इजी है, बट वहां पे उन्होंने टाइम कंज्यूम कर दिया। इसी तरह से एक मेंसुरेशन का सिलेंडर का क्वेश्चन था जहां पे बच्चों का टाइम कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रीट स्मार्ट प्ले करना था कि कौन से वो क्वेश्चन है जो आपको पिक यहाँ पे नहीं करने। तो ये जो 20 क्वेश्चन थे इसके लिए आपके पास 30 मिनट्स का कंफर्टेबल टाइम था, जिसमें आप अराउंड 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, जो एक डिसेंट अटेम्प्ट आपका बन जाता। अगर मैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो लास्ट ईयर का जो फर्स्ट लॉट रहा था, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था, उसके कंपैरेटिव इस साल का जो फर्स्ट लॉट रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। तो कट ऑफ्स आप ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, थोड़ी बहुत आप देखोगे एक दो नंबर से कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। अगर आप अपने फ्यूचर अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट, तो फिर आपको थोड़ा सा भाई ये चीज ध्यान रखनी है कि हर एक टॉपिक पे आपको विड्थ कवर करनी है टॉपिक की, किसी भी टॉपिक के आपको डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं बट कवरेज सारे टॉपिक्स की हो रही है। अगर आप क्वांट्स भी देखोगे, यहाँ पे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी थे, यहाँ पे अलजेब्रा भी आपसे पूछा गया है, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन बने हैं, उसके बाद आपने पीएनसी के क्वेश्चंस यहाँ पे देखे। तो हर एक टॉपिक का बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तभी जाके आप ओवरऑल इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट हो रहा है स्नैप का, वो 22 दिसंबर से हो रहा है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इस साल आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या देख सकते हो। अगर आप एक 98 प्लस का बेंचमार्क देख रहे हो जो आपको एसआईबीएम पुणे से कॉल फेच करने में हेल्प करेगा, तो 98 प्लस आप इस साल 44 से 45 के स्कोर पे एक्सपेक्ट कर सकते हो।
एसएमएचआरडी की बात करें, जो कट ऑफ अराउंड 96 97 रहती है, तो 40 41 के स्कोर पे आप देख सकते हो एसएमएचआरडी से आपको कॉल आ सकती है। एंड उसके बाद एसआईआईबी और एसआईबीएम बैंगलोर, जिनका कट ऑफ अराउंड 89 से 91 रहता है, वहां पे आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो 34 से 35 मार्क्स से। तो ये पूरा का पूरा इस साल का मेरा एनालिसिस है। आप नीचे मुझे कमेंट में बताओ कि आपने टोटल कितने अटेम्प्ट्स करे हैं और क्या आपको एक्यूरेसी लगती है। अगर हम अटेम्प्ट्स की बात करें तो मैं बोलूंगा, अगर आपसे 50 से 52 अटेम्प्ट है जिसमें आपकी एक्यूरेसी अराउंड 90% है, तो आप यहां पे एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक टॉप कॉलेज से आपको यहां पे कॉल बन सकती है, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने रहे एंड आपको पेपर कैसा लगा, क्या डिफिकल्टी लेवल आपको यहां पे देखने को मिला है। अब अगर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट अप्रोच कर रहे हैं तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चाहे मेरा अटेम्प्ट 8 जनवरी का हो या फिर मेरा अटेम्प्ट 16 जनवरी का हो, मेरे पास भाई अभी एम्पल टाइम है जिसमें इस एग्जाम के लिए मैं अपने आप को काफी अच्छे से ब्रशअप कर पाऊंगा। 8 जनवरी के लिए अप्रोक्सीमेट मेरे पास 20 से 22 डेज एंड 16 जनवरी के लिए मेरे पास अराउंड भाई 27 से 28 डेज हैं, जिसमें मुझे कुछ चीजें मेक श्योर करनी है। सबसे पहले जितने भी मेरे टॉपिक्स है, चाहे वो वर्बल हो, एलआर हो एंड क्वांट्स हो, इनके मुझे कॉन्सेप्ट्स टू द पॉइंट क्लियर होने चाहिए एंड कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो बेसिक एलआर का हो, क्वांट्स का हो, वर्बल का हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके क्वेश्चन नहीं आए तो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट के लिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में उन टॉपिक के क्वेश्चन डाले जाएं। सेकंड जो आपको इंपॉर्टेंट चीज करनी है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इजी लेवल के करने हैं। आपको मॉडरेट एडवांस क्वेश्चंस यहां पे नहीं करने। नंबर 3, आपको यहां पे मॉक्स बहुत सारे लगाने, क्योंकि मॉक्स नहीं लगाओगे तो स्पीड नहीं बनेगी। देखो 60 मिनट्स का पेपर है और 60 मिनट्स के पेपर में कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, इसकी सेंस आपको बहुत जल्दी करनी है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप नंबर ऑफ मॉक्स लगाओगे, तभी जाके आपकी कमांड बन पाएगी और वो स्कोर जो आपका ओवरऑल है उसको आप मैक्सिमाइज यहां पे कर पाओगे। क्योंकि यार एग्जाम कंडीशन में ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं मेरा एलआर इस बार इजी है, मेरा वर्बल इजी है कि क्वांट्स इजी है, और उसके अकॉर्डिंग ऑन द स्पॉट आपको प्लान आउट करना होता है कि कौन से सेक्शन को मैं कितना टाइम दूंगा। जैसे इस अटेम्प्ट की मैं बात करूं, फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो 10 मिनट्स वर्बल के, 20 मिनट्स एलआर के और 30 मिनट्स क्वांट्स के। ये एक बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है टाइम का, जिसमें आप मैक्सिमम अटेम्प्ट शायद कर पाते। तो यही चीजें करने के लिए अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वेल एंड गुड है। अगर आप चाहते हो यार आपकी टू द पॉइंट प्रिपरेशन है, जो इस बार के बच्चे हमारे रहे हैं, उनको भाई यही चीज हमने सिखाई थी कि यार ये जो वीडियो लेक्चर्स है, ये जो बॉक्स है, ये बिल्कुल वही चीज आपको सिखा रहे हैं जैसे क्वेश्चंस आप एक्चुअल एग्जाम में देखोगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने, अगर मैं वर्बल की भी बात करूं, क्वांट्स, डीएस, डीआई की बात करूं, एलआर की बात करूं, जहां पे भाई आपके ग्रामर, देन आपके इडियम फ्रेजेस, पार्ट ऑफ स्पीचेस, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इस बार भी बने हैं, पंक्चुएशन, एरर स्पॉटिंग, ऑड वन आउट, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सारे टॉपिक करने हैं। क्वांट्स में अगेन अरिथमेटिक भी करना है, एल्जेब्रा भी करना है, ज्योमेट्री भी करना है, मॉडर्न मैथ्स भी करना है, लेकिन सबका बेसिक बेसिक करना है। एलआर में अगेन हमारे जितने भी बेसिक एलआर के टॉपिक और साथ में जो आपके अरेंजमेंट पजल्स के क्वेश्चन होते हैं, वो भी हमें इजी लेवल के कर लेने हैं, क्योंकि उसके एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन का सेट बन रहा है जो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब अगर हम इसकी तैयारी करें तो इसका बैच स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से, जो 16 जनवरी तक चलेगा, जिसमें आपके 8 जनवरी और 16 जनवरी दोनों अटेम्प्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। इस कोर्स में भाई आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्वांट्स के, एलआर के, वर्बल के, टू द पॉइंट स्नैप ओरिएंटेड। जो इस बार के बच्चे भी रहे उन्होंने देखा है काफी सारे क्वांट्स के रिपीटेटिव क्वेश्चन, एलआर के सिमिलर लाइन ऑफ क्वेश्चन उन्होंने देखे हैं, वर्बल के जैसे क्वेश्चन मॉक्स में हमने करवाए थे उस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे हैं। तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप आपको 3 ई बुक्स देंगे, जिसमें भाई आपके सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में आप देखोगे। साथ में आपको 12 स्नैप के फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड करेंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, जिसका आपका डिटेल एनालिसिस, सॉल्यूशन, आपका स्कोर क्या है वो पता चल जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट आपके ई बुक्स में भी होंगे एंड पूरा का पूरा जो कोर्स है वो स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया। पूरा आपको डिटेल स्टडी प्लानर मिलेगा, ताकि एक एक चीज आप टू द पॉइंट पढ़ाई कर पाओ। पूरे के पूरे कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 3500 ओनली, जिसमें आपका वीडियोस, ई बुक्स, 12 स्नैप के मॉक्स हो जाएंगे। एंड अगर आप सिर्फ मॉक्स लेते हो, ये तो भाई मैंडेटरी है, मैं कहता हूं ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्पीड बनेगी, इससे आपकी कमांड बनेगी, एकदम एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो वो भी आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से और प्लानर आपके सामने ये रहा, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। स्नैप का मॉक 1 हम डे 1 पे देंगे, ताकि हम ये देख पाए अभी हम कहां स्टैंड करते हैं। उसके बाद वर्बल में हम रूट वर्ड, वोकैबुलरी, फिर वोकैब मास्टर, अवॉइड यूजिंग वेरी, सिनोनिम, एंटोनिम, ग्रामर, जो भी टॉपिक्स हमारे एग्जाम में बन रहे हैं उसके वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे। देन एलआर की अगर मैं बात करूं तो अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग,
क्लॉक, कैलेंडर, जो भी टॉपिक आपने इस बार देखे हैं वो सारे टॉपिक, साथ में अरेंजमेंट के टॉपिक्स, क्रिटिकल रीजनिंग जिसके क्वेश्चन इस बार भी हमने देखे हैं, वो सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। देन क्वांट्स में आपके हर एक टॉपिक के वीडियो लेक्चर, हर एक वीडियो लेक्चर जो होता है वो अराउंड 1 आवर का होता है। मतलब डेली लेवल पे आपको 3 से 4 आवर पढ़ाई करनी है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक हो जाएगा। साथ में आपको मैंने मॉक्स यहाँ पे दे दिए, तो 20 डेज में आप अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपका 16 जैन वाला अटेम्प्ट है तो आपके पास और ज्यादा टाइम हो जाएगा, आप उसमें मॉक्स को एनालाइज कर सकते हो, मॉक को और फर्दर अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे आपकी प्रेपरेशन और ज्यादा सॉलिड हो जाएगी। तो पूरे के पूरे क्रैश कोर्स की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ई बुक्स आपको मिलेंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 12 स्नैप के मॉक्स होंगे, और यही रीजन है कि फुल फ्लेजेड स्नैप का कोर्स है और रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे इस बार निकल पा रहे हैं। और अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेस्ट सीरीज भी आपको पता है डिटेल 12 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स हैं, बिल्कुल आपको एग्जाम पैटर्न में मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, जो आप एनरोल कर सकते हैं फॉर जस्ट ₹1000 हमारी वेबसाइट studybuzz.co.in से। और ये हमारे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स आप देख सकते हो, 99.66% है, 99.6, 99.44, 99.42, 99.24, ये बच्चे फुल ईयर के क्रैश कोर्सेज के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो अगर आप भी भाई एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो डेली लेवल पे 3 से 4 आवर डिवोट करने के लिए तैयार है, तो ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और बच्चे 99.43, 99.34 इस तरह का रिजल्ट हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स का रहा है, और इस तरह का रिजल्ट आप भी यहाँ पे अचीव कर सकते हो। तो भाई एग्जाम इजी है, थोड़ा सा भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्रैक्टिस करनी है अपनी एक्यूरेसी बनाने के लिए और मॉक्स लगाने, स्पीड बनाने के लिए, जिसके बाद आपके कंप्लीट प्रेपरेशन हो जाएगी। अगर मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊं तो वीडियोस आपको पता है किस तरह के होते हैं, काफी सारे वीडियो लेक्चर्स आपने देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको डेमो वीडियोस के लिंक दे दिए हैं, और हमारी ई बुक्स और पोर्टल कैसे चलेगा वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। तो आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है उससे आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आप हमारे पोर्टल पे लैंड कर जाओगे। इस पोर्टल पे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, ई बुक्स कैसे यूज करनी है, ऑनलाइन टेस्ट कौन कौन से मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे क्रिएट करने हैं, सो दैट आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जैसे आप एक वीडियो लेक्चर देखोगे, वीडियो लेक्चर के बाद जैसे आप यहाँ पे ई बुक्स पे क्लिक करोगे तो आपको एनमैट और स्नैप की स्पेसिफिक जो हमने बुक्स बनाई है वो मिल जाएंगी। तो एनमैट और स्नैप गाइड की बात करूं तो यहाँ पे वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और क्वांट 3 बुक्स आपको मिलेंगी। तो जो आपकी वर्बल एबिलिटी की बुक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी एक इंटरैक्टिव एनमैट और स्नैप गाइड वर्बल एबिलिटी ओपन हो जाएगी। इस बुक में वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। आप पूरा का पूरा टीओसी यहां पे चेक कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्पल्स, एरर आइडेंटिफिकेशन, जो भी क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आते हैं आप भाई यहां पे इस बुक का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर सकते हो। उसको एकदम बुक की तरह आपको यूज करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे सारे के सारे आरसीएस को, जब आप सॉल्व करोगे उसके बाद जब आपको सॉल्यूशन भी देखना है तो आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक पीडीएफ नहीं है, ये प्रॉपर एक बुक है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशंस करोगे तो आप डिटेल सॉल्यूशन की तरफ आ जाओगे और यहाँ पे आप अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकते हो। वापस आपको एक्सरसाइज की तरफ जाना है, आप एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो आपको कोई और टॉपिक करना है तो आप इजीली यहाँ पे अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एरर आइडेंटिफिकेशन आपने कहा कि मुझे करना है, आपने वीडियो लेक्चर देखे ग्रामर के, उसके बाद आपने कहा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यहाँ पे भाई सारे के सारे क्वेश्चन ओपन हो गए हैं, एक्सरसाइज ओपन हो गई है। अगेन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये बुक है, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे सॉल्यूशंस पे क्लिक करो, आपके सामने एरर आइडेंटिफिकेशन के डिटेल सॉल्यूशन ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जब आप एनमैट स्नैप गाइड रीजनिंग पे क्लिक करोगे तो आपके सामने रीजनिंग की बुक ओपन हो जाएगी जो इस तरह की आपकी होगी। तो इसमें भी आपको भाई सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, बिल्कुल इंटरैक्टिव फॉर्म में आप हर एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसका आपने वीडियो लेक्चर देखा उसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे आओगे और एग्जाम रेलिवेंट आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगे। अगेन सॉल्यूशन के लिए कहीं नहीं जाना, जैसे आप क्लिक करोगे क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक पे भी अगर आपको नेविगेट करना है, बहुत ही इजी प्रोसेस, आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको वो वाला टॉपिक ओपन हो जाएगा एंड देन आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की। अगेन इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एकदम एनमैट स्नैप एग्जाम से रिलेटेड है, उसी टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डाले हैं और आपको सॉल्यूशंस पूरे पूरे डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। इन द सिमिलर वे अगर मैं क्वांट्स की बुक पे क्लिक करूं तो ये मेरी एनमैट और स्नैप गाइड क्वांटिटेटिव एबिलिटी है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेरी ये वाली ई बुक ओपन हो जाती है जो आपको इस तरह की दिखेगी। अगेन ये इंटरैक्टिव है, इसमें एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो जैसे आपने नंबर सिस्टम का वीडियो लेक्चर देखा, आप यहाँ पे आए, नंबर सिस्टम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करी ताकि आपका कमांड बन जाए कॉन्सेप्ट के ऊपर। सॉल्यूशन अगेन आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से मिल जाएंगे, जहां पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू बहुत इजीली
कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद लेट से आपको कोई और टॉपिक देखना है, आपने कहा यार मुझे टीएसडी पढ़ना है, तो आप जैसे ही टीएसडी पे आओगे तो टीएसडी आपको ओपन हो जाएगा। आपने उसका वीडियो लेक्चर फिनिश कर लिया है, फिनिश करने के बाद आप यहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड देन आप सॉल्यूशन से रेफर करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो। तो इस तरह से आप इन बुक्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एनोटेशन का, जिसका मतलब अगर आपको कुछ मार्क करना है, बोल्ड करना है, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। आपको कोई क्वेश्चन टिक करना है, यार इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में रेफर करूंगा, वो सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, सो दैट भाई आप इन बुक्स का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर पाओ। ठीक है, तो ई बुक्स आपने यहाँ पे देख लिया कि हाई क्वालिटी ई बुक्स हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट है, एग्जाम रिलेटेड है, तो काफी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी। जब आपने ई बुक से प्रैक्टिस कर ली है तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि मुझे अब अपने ऑनलाइन मॉक्स देने हैं। तो ऑनलाइन मॉक्स के लिए जैसे ही आप मॉक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप स्नैप के सारे मॉक्स देख पा रहे हो। 12 आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। एंड ये जो मॉक्स होते हैं ये एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ताकि आपको एक्चुअली पता चल पाए किस तरह का एग्जाम पेपर आपका आने वाला है। तो अप्रोच आपको क्लियर हो गई है, वीडियो लेक्चर देखना है, फिर ई बुक में से प्रैक्टिस कर लेनी है एंड देन आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके अपनी फाइनल प्रैक्टिस को ब्रश अप कर लेना है। इफ इन केस अगर किसी टॉपिक के आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जनरेट टेस्ट में जा सकते हो किसी भी टॉपिक का टेस्ट बनाने के लिए। एंड चैलेंज जोन में ऑलरेडी रेडीमेड टेस्ट हैं जहां पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप भाई आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिल गया है, किस तरह से तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा रहा। तो यही सारी चीजें माइंड में रखते हुए अपने स्नैप एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो। इस एग्जाम को क्रैक करके आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड देन सी यू इन द बैच। सो टेक केयर, गुड लक।